नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। शतकवीर डॉक्टर लक्ष्मी नरसू सेठ को सेवा, दया, श्रद्धा भाव के लिए किया गया सम्मानित। गोरखपुर पूर्वांचल की धरती को गौरवान्वित करने वाली वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी नरसू सेठ, जिन्होंने नारी स्वास्थ्य की सेवा को 50 वर्षों से अपना धर्म बना लिया और अपने अमूल्य ज्ञान, विनम्रता और करुणा से असंख्य माताओं, बहनों और बेटियों के जीवन को नई रोशनी और नई उम्मीद जगाई। 100 वर्षों की जीवन यात्रा को पार करते हुए अपने सशक्त मनोबल और अदम्य इच्छा शक्ति से समाज को प्रेरित किया। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि परमजीत कौर ने बताया कि गोरखपुर की शान पूर्वांचल के गौरवशाली स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी नरसू सेठ ने अपना जीवन समर्पण, सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में अर्पित कर दिया है। डॉक्टर लक्ष्मी के अद्वितीय योगदान ने असंख्य महिलाओं और परिवारों को नया जीवन प्रदान किया है। 50 वर्षों से भी अधिक समय तक आपने नारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निस्वार्थ सेवा दी है, वो पूरे पूर्वांचल के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। आप 100 वर्ष की दहलीज पर पहुंचकर भी अपने साहस, ऊर्जा और करुणा से हम सभी को प्रेरित कर रही हैं। आइए देखते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मर त्रिपाठी, भारत सच की आवाज से। कहा जाता है हौसले अगर बुलंद हो तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात जो आपको हिला देंगे। जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल से पहले, आप और हम बुलंद हौसलों के बल पर आसमां को झुका देंगे। आज यह बात पूर्वांचल की धरती पर गोरखपुर में बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया, डॉक्टर हमारे बीच में चिकित्सक बंधु की टीम है। शतकवीर डॉक्टर लक्ष्मी नरसू सेठ ने जो शतक को पार कर लिया, सेवा और त्याग की भावना की प्रतीक है। आज उनके श्रद्धा, सम्मान, करुणा, ममता के प्रति डॉक्टरों की टीम के द्वारा एक सम्मान दिया गया, जो हम लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। आइए आपसे पता करते हैं कि आपने विगत किस किस तरीके से लड़ करके, झगड़ करके, मतलब एक तरीके से समाज में लोगों को सचेत किया और कौन कौन से अपने कार्यों के द्वारा लोगों के लिए प्रेरणा बने। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन करके आई। आप माता के समान हैं। लोगों को, खास करके पूर्वांचल वासियों को क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो पूर्वांचल में आए, मेरा खुद का 65 साल हो गया जी, और मेरा भाषा तो अलग ही है बोलने का। जी। मैं तेलुगु, कन्नड़ा में बोलती थी। यहाँ आने के बाद में हिंदी में बोलना पड़ा। अच्छा, बेसिकली आप गोरखपुर की नहीं थी? नहीं जी, आंध्र प्रदेश की आप रहने आंध्र वाली प्रदेश, जी। कर्नाटक आई वाज बोर्न इन बैंगलोर। ओके। वहाँ से पैदा होके कन्नड़ा यूज्ड टू बी कलोकियल लैंग्वेज, जैसे तेलुगु यूज्ड टू बी माय होम लैंग्वेज। तो यू कैन इमेजिन फ्रॉम देयर टू हियर। पहले आए तो हिंदी में बोलना है, हिंदी में बात करना है, हिंदी में समझना लोगों के पास में क्या तकलीफ है। कोई बोलता था पेट झड़ रहा है, मैं अपने हस्बैंड से आके मैं अपने हस्बैंड से आके पूछती थी ये झरना क्या होता है। तो ये अनुवाद जितने भी होता रहा, ही ऑलवेज वाज ए हेल्पफुल पर्सन फॉर मी। हमेशा हमको समझाते थे ऐसे, इसका मतलब ये है। तो हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं हो बाद में जी। हम जैसे है वैसे बात करते थे, जो समझ में आए वो पूछते थे। उन लोगों को समझाने के सबसे ज़्यादा तो ये है कि कोई मरीज आता है तो अपने तकलीफ़ से आता है, उनके तकलीफ़ को हमको समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद में उनको समझाना। ये नहीं है कि झिल्ला के तुम क्यों बार बार वही तकलीफ बोलते हो, ये सब नहीं बोलना चाहिए। संयम जरूरी होता है। अच्छा, आज जो यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम आई हुई है, इसमें तमाम बच्चे ये बच्चे आपके ही डिस्पेंसरी में जन्म लिए होंगे, और आज इस अवसर पर इन लोगों को क्या एक प्रेरणा देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? तो इन लोगों को भी सब माताएं बन गई है जी, गृहिणी हैं सब लोग आगे का विचार रखते हैं। हम लोगों में कोई फर्क नहीं है, आदमी और औरत में ऐसे कोई फर्क नहीं है, सबका ड्यूटीज अलग अलग है, लेकिन हम लोगों को संभाल के हमारे आने वाले पीढ़ी को भी उत्तेजित करना है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो स्वयं भी उस दहलीज पर हैं,
माता के समान हमारे बीच में डॉक्टर साहिबा उपस्थित हैं। आपने गोरखपुर में आप मतलब परिचय की मोहताज नहीं है, क्या कहना चाहती है इस अवसर के ऊपर? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर बहुत कम हैं जो इतना पेशेंस रखें, और क्योंकि जो मरीज तकलीफ में आता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, और वो जो लेडीज़ कुछ भी करें, इन्होंने इतनी सांत्वना, इतने प्यार से सब काम बहुत किया, एंड हर लव इज इटर्नल। इनका लव बहुत ही ज़्यादा है, और आज जितने बच्चे इनके यहाँ से पैदा हुए हैं, सब इनके आशीर्वाद से बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुँच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगभग 30-40 साल का समय हो चुका होगा लगभग, जानते हैं 85 से। अच्छा 85 से लगभग 35 साल का सफर हो चुका। तो कैसे आप इनको जानी पहचानी, क्या इनकी डिस्पेंसरी में आपने कदम रखा था इलाज के लिए कि? जी जी जी, एक बेटा मेरा जब पेट में था जी, तो हम यहाँ आए थे इलाज के लिए जी। आज वो बेटा इनके सामने खड़ा है। अच्छा डॉक्टर बन चुका, डॉक्टर बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आज को जो ये क्षण है बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है। देखिए हम लोग यहीं पैदा हुए हैं गोरखपुर में ही, लेकिन मैडम को तो जानते हैं, यही डॉक्टर हैं, लेकिन मेरी मुलाकात है अगर जी ने इनसे करवाई थी, तो तब से मैं इनको जानता हूँ, और वो कैंप में भी 1-2 बार आई हैं, क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य कैंप लगवाते हैं, पेशे से मैं वकील हूँ, तो मेरी मुलाकात सबसे होती रहती है। कोई समाज में सब डॉक्टरों से भी मुलाकात आती है, हर जगह मतलब पहुँचते हैं हम लोग। तो मैडम का बहुत आशीर्वाद है, और मैडम ऐसे ही सबकी सेवा करती रहें, और हम लोग इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधार लें। आपसे कब से परिचय है मैम से? मैम को पिछले मैं 7 सालों से जान रहा हूँ, और जितने भी हमारे कैंप होते हैं और कैंप में उपयुक्त महिला डॉक्टर सर्वश्रेष्ठ आप ही रहती हैं। पूरा नाम आपका? मेरा पूरा नाम रंजीत कुमार पासवान है, और इनके आशीर्वाद से मैं भी पैदा यही हुआ हूँ। अच्छा आपने भी यही जन्म लिया था? बहुत। वो भी यही पैदा हुई है। दीदी आप जो है मैम को कब से आप जानती हैं? मेरा नाम सुधा शुक्ला है, और हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और मैम भी हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बहुत दिनों से मतलब 20 साल हो गया इनको जानते हुए, और हर जगह इनको देख करके हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि इनके बातों में इतनी कुछ रहती है, हमेशा मोटिवेटेड, हमेशा पॉजिटिव सोचना, मतलब लोगों को आपने पार कर लिया, जो आपके पास प्रेरणा है, हम लोगों के लिए भी एक स्रोत बनने का काम कर रही है। अभी गोरखपुर क्लब में एक प्रोग्राम हुआ था, और बीच में कुछ हेल्थ चैलेंज इनके साथ आया था, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, वहाँ ये उपस्थित थी और अपने अटेंडेंट के साथ गई थी। तो इतनी उम्र में भी हम लोगों के लिए ये प्रेरणा की स्रोत है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इनको बहुत दिनों से जानती हूँ, मेरे यहाँ सारे मम्मी लोग सब लोग यहीं डिलीवरी करवाने आती थी। तो मैम की तो बहुत ऊँची पहचान है हमारे घर से। हम हम चंद जी के यहाँ से हैं, तो इनको तो सब लोग जानते हैं। जब मैम बोली है कि वहाँ चलना है, तो हम बोले चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम उनको देख भी तो लेंगे एक बार। बहुत अच्छा लगा हमसे। कार्यक्रम रखा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो और एक परिचय प्रदान करें? मैं डॉक्टर उपकार किशोर अग्रवाल। इस कार्यक्रम का बस एक ही बेस प्लान है कि हेल्दी इंडिया ग्रीन इंडिया की तरफ से मैडम ने बहुत से कैंप किए, और इस घड़ी के लिए मैडम को मैं सम्मानित करना चाहता था, और आज ही दिन आया कि मैं इनको सम्मानित कर पा रहा हूँ अपनी टीम के साथ। इसमें किन किन डॉक्टरों की टीम आपकी विशेष रूप से सहयोगी? इसमें हमारे होम्योपैथ डॉक्टर, एलोपैथ डॉक्टर्स भी आए हुए हैं। डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव आए हैं, और डॉक्टर हरिशरण सर आए हैं, डॉक्टर आराध सिंह कुशवाहा सर आए हैं, और महिला में डॉक्टर हेमलता भारती भी आई हैं, और भी कई अन्य अतिथि भी हमारे आए हुए हैं जो मैडम से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनसे इलाज भी कराएं, और इनको देखना भी चाहते थे, इनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल भी जानना चाहते थे। आज सभी लोग मिले, बहुत खुश हैं सब लोग। अच्छा, तो आप लोग जैसे समाज में कुछ लोगों को जागरूक करने के लिए क्या स्वास्थ्य शिविर का इस तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन करते रहते हैं? जी, मेरा 16 तारीख को भी इसी महीने कैंप है, और हम निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर एलन सेठ मैम का भी सहयोग रहता है, और ये भी खुद प्रेजेंट होकर के भी कैंप में लोगों को गायनोकोलॉजिकल फ्री इलाज देती हैं। और हमारी पूरी टीम इसी सेवा में लगी हुई है कि जिससे पूर्वांचल में ज़रूरतमंद लोगों को एक सही चिकित्सा व्यवस्था मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस शिविर से जुड़ें, और इस हेल्दी इंडिया ग्रीन इंडिया टीम से जुड़ करके इस सेवा का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप चूँकि आप जो है डॉक्टर साहिबा एक माता के समान हैं, आप उनके बच्चे हैं, तो क्या आपने जन्म भी यहीं लिया था क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं, लेकिन रेलवे में शायद मामा अच्छा। बताती थी। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मीट हर, और थैंकफुल टू डॉक्टर उपकार कि, और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम भी इन्हीं से पैदा हुई हो और तुम्हारा बेटा भी नहीं आता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप पेशे से डॉक्टर हैं? जी, होम्योपैथ। अच्छा, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं।
तो क्या एक संदेश देना चाहते हैं जो आपके पास जो इच्छा शक्ति है वह संदेश यही देना चाहूँगी कि मतलब हम सभी को इनकी तरह मेहनत करना चाहिए, और ताकि जहाँ ये बैठी हैं और सब लोग हैं वैसे कभी हम सारी नारियाँ पहुँच सके, ताकि सारी नारियों को ऐसे सम्मानित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा जाता है कि ईश्वर के बाद अगर पृथ्वी पर कोई दूसरा अवतार है वो डॉक्टर ही है, जो लोगों की जीवन को उस आयाम तक पहुंचाने का कार्य करता है जहां ईश्वर करते हैं। तो ऐसे चिकित्सक बंधु को जो सभी सम्मानित यहां पर आए हुए हैं और जो हम लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं, मैं सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं भारत सच आवाज से सुनील त्रिपाठी, गोरखपुर से रिपोर्ट।